तो आज फिजिक्स का मैं जानदार क्वेश्चन इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं। अभी इंट्रोडक्शन क्लास चल रहा है। हम चाहते हैं कि पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल और आईटीआई का स्पेशल बैच विगत कई वर्षों से नई दिशा शिक्षण संस्थान के द्वारा चल रहे हैं और इस कड़ी में इस वर्ष ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लास स्टार्ट किया जा रहा है। और मैं चाहता हूं कि आप सभी जो नियमित क्लास 1 मार्च से होंगे, अभी इंट्रोडक्शन चल रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन पर हम अभी आपको रूबरू करवाऊंगा फिजिक्स के क्वेश्चन से। और कुछ मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि सफलता के लिए आपको सबसे पहले 3 चीज की जरूरत होती है। वो है, समझ लीजिए, आज आपको एक्टिव मोटिव और क्रिएटिव, एक्टिव, मोटिव और क्रिएटिव बनना पड़ता, तभी आप बी पॉजिटिव रहिएगा। तो आज जरूरत है तर्क, बुद्धि, विवेक से काम। 1 2 3 तर्क, बुद्धि, विवेक, ये तीनों का समन्वय की जरूरत है, तभी आप जीवन में अच्छा कर सकते हैं। सपनों के राजकुमार नहीं बनना है, सपनों को हकीकत में बदलने वाला युवा बनना है। तो आपको रियल लाइफ के रियल हीरो से जुड़ना पड़ेगा। और रियल लाइफ के रियल हीरो कौन है, आप सभी जानते हैं। खास करके पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक मैं विगत 15 वर्षों से ऊपर से पढ़ा रहा हूं और कोई ऐसा पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं है जहां मेरा विद्यार्थी नहीं पढ़ता है, और पढ़ते ही नहीं है। इन्होंने 2012-2013 का 13 स्टूडेंट जेई है विभिन्न जगहों पर, सिविल में भी जेई है विभिन्न प्रखंडों में, पंचायतों में, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी। तो काफी दिनों से, ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन का जमाना है तो 2-4 साल से कोई आए होंगे, चलाते होंगे। हम भले ही इस वर्ष आने का फैसला लिया, लेकिन मैं विगत कई वर्षों से आम जन तक तकनीकी शिक्षा क्रांति के जरिए तकनीकी क्रांति लाने का बहुत प्रयास किया है। इसी कड़ी में हम आपको समझाने के लिए आए हैं। मेरा मकसद केवल ऑनलाइन आना, दिखावे करना नहीं है। मेरा मेन मकसद है सामाजिक क्रांति, शैक्षणिक क्रांति, आध्यात्मिक क्रांति, अध्यात्म और विज्ञान को समझने की शक्ति कैसे बच्चे में आए। आज बहुत पेचीदा हो गया है, सपनों के सौदागर से बचना पड़ेगा। आज सपना दिखा करके केवल गुमराह करने वाले लोगों से बचना पड़ेगा। अपनी पहचान खुद से करिए, खुद को प्यार करिए, खुद को पहचानिए, तभी आप जीवन में मुकाम हासिल कर सकते हैं, मुकाम तक पहुंच सकते हैं। नहीं तो ये ठगने ठगाने वाली दुनिया में ठगाते रह जाएंगे। इसलिए एक बार आप कैरियर मेकर आलोक कुमार से जुड़ने का कोशिश कीजिए। आप ऐसे ही नहीं हमें लोग एजुकेशन इंजीनियर का तगमा दिए, ऐसे ही नहीं हमें राज्य सरकार पुरस्कृत किए। भले ही हम ऑनलाइन दुनिया में इस बार से शुरू किए हैं, लेकिन मैं शानदार ईमानदार प्रयास इस दिशा में किया है जो किसी से छुपा नहीं है। मैं इस पर विस्तार से आपको और लाऊंगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, कहना चाहता हूं विद्यार्थियों को कि सपनों के सौदागर से बच के रहिए। सपनों के सौदागर सपनों के राजकुमार बनाकर
बेरोजगार की फौज खड़ी करने जा रहे हैं, खड़ी करने जा रही है, जा रहे हैं, जा रही है। मैं समझ लीजिए, जा रहे हैं, जा रही है। सपनों के सौदागर सब, उनसे बचना पड़ेगा और आप सपनों के राजकुमार बन जाइएगा। रातों रात लगेगा कि हम बहुत कुछ कर लेंगे, बादशाह बन जाएंगे, लेकिन याद रखिए, तर्क बुद्धि विवेक से काम लीजिए। केवल तर्क से काम ना चलेगा, केवल बुद्धि से काम ना चलेगा, उनको विवेक के साथ समन्वय करना पड़ेगा। नहीं तो ये ठगाने वाली दुनिया में आप भी ठगाइएगा, सपनों के राजकुमार बन करके रोड पे आ जाइएगा। इसलिए समझिए, 3P को समझिए। वो 3P है पेन, पेपर, प्रैक्टिस। जब तक ये नहीं होगा, पेन, पेपर, प्रैक्टिस, केवल टैक्टिस से आपको कुछ होने वाला नहीं है। तो विस्तार से, चूंकि अभी इंट्रोडक्शन क्लास चल रहा है, ये इंट्रोडक्शन क्लास आप सभी जानते हैं कि इंट्रोडक्शन हम हर वर्ष 10 दिनों का चलता है मेरा, और 1 मार्च तक चलेंगे। उनके बाद नियमित क्लास चलेंगे, धकाधक क्लास चलेंगे। चूंकि लंबा अनुभव है हमको, कितना बताऊं, केवल आपको बताने आया हूं, जगाने आया हूं। एक लड़का फोन पे कहते हैं हमको कि सर आपको थोड़ा और स्टाइलिस्ट होके आना चाहिए। मैं कहा नहीं, दिल को देखो, चेहरा ना देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा। सुन लीजिए, अपने बाप का असली बेटा हम हैं, आपका असली नेता। नेता का मतलब नेतृत्व करने वाला, जगाने वाला। दिल को देखो, चेहरा ना देखो, दिल को देखो, चेहरा ना देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा है। दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। तो दिल सच्चा और चेहरा झूठा होता है। चेहरों के पीछे मत भागो, सपनों के सौदागर लूटने के लिए तैयार हैं। इसलिए जान लीजिए, मेरा मकसद है जागरूक बनाकर सफलता दिलाना, और इसी कड़ी में आपको जागरूक करने के लिए आए हैं, आपको जगाने के लिए आए हैं। क्योंकि अब नवयुग की गंगोत्री से बहे ज्ञान की धारा है। हम नए समाज का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम खुद का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हो गंगा की कसम, जमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा। तुम खुद को बदल, तुम खुद को बदल, फिर तो ये जमाना बदलेगा। हो राबी की रवानी बदलेगी, सतलज का मुहाना बदलेगा। राबी की रवानी बदलेगी, सतलज का मुहाना बदलेगा। अगर शौक में तेरा जोश रहा, तकदीर का ताना बदलेगा। गंगा की कसम, जमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा। तुम खुद को बदल, तुम खुद को बदल, फिर तो ये जमाना बदलेगा। हो तो आज इस इंट्रोडक्शन क्लास में आप सभी कैरियर मेकर आलोक कुमार एजुकेशन इंजीनियर को चाहने वाले तमाम साथी विद्यार्थी को हार्दिक दिल से अभिनंदन, और उन तमाम अभिभावकों का हमारी ओर से प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। आप अपने विद्यार्थी को यदि लगाना है सफलता का चंदन और आने वाला समय में गंजन से बचाना है, तो इंजन को फास्ट बनाना पड़ेगा, और फास्ट इंजन एक ही है। आप नई दिशा से जुड़िए, कैरियर मेकर आलोक कुमार से जुड़िए, तभी आप पीछे मुड़कर नहीं देखिएगा। मुझे यह विश्वास है, खुद पर विश्वास है, क्योंकि मैं अपने जीवन को देखा हूं नजदीक से। गरीबी को देखा हूं, लाचारी को देखा हूं, बेकारी को देखा हूं, और मेरी लड़ाई
गरीबी, लाचारी और बेकारी से है। और जान लीजिए दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी गरीबी, लाचारी और बेकारी, और इसी का लड़ाई आलोक कुमार का है। अब पूरे विश्व इसी से तबाह है। कुछ मुट्ठी भर लोग के गिरफ्त में कुछ युवा वर्ग आ रहे हैं। आपको खुद को बदलना पड़ेगा, खुद की शक्ति को पहचानना पड़ेगा। गॉड हैज गिवन यू कोर कैपेसिटी इंटेलिजेंसी बट यूटिलाइज इट। बस इसको समझना पड़ेगा। भगवान ने हमको दिया है साहस, शक्ति, बुद्धिमता, बस इसका इस्तेमाल करना है और इसका इस्तेमाल सीखना है। तो आज ही जुड़िए नई दिशा से, तभी आप सज्जन और हाथ में सफलता कंगन पहन के जाइएगा। नहीं तो आज जो गंजन होने वाला है उसको समझना है, बेनकाब को पहचाना है, चेहरे में बेनकाब लोगों से बच के रहना है, नहीं तो फिर ठगा जाइएगा। बहुत दूसरी टाइप की दुनिया हो गया है। आपको खुद पर विश्वास करना पड़ेगा और खुद पर विश्वास आप जान लीजिए, 3 बल आप जान लीजिए, 1 2 3 दिमाग कीजिए फ्री। चलिए देख सुन लीजिए कौन है। शरीर बल, शरीर बल, मनोबल और आत्मबल। ये 3 बल ऐसे बल हैं जिसके बल पर आप महाबल बली बन सकते हैं। इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पॉलिटेक्निक क्लास के इस इंट्रोडक्शन क्लास में आप सभी का हम इंतजार कर रहे हैं कि आप अधिक से अधिक संख्या में ऑफलाइन में भी आइए, ऑनलाइन में भी आइए, नया समाज बनाइए। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। ये क्रांति लाना है, तकनीकी क्रांति हमने 20 वर्ष पहले लाया था। आज गरीबों के घर में दिया जला है, इस बात को जान लीजिए। तकनीकी शिक्षा मेरा अभियान हर जीवन के आगे होगा, नया अभियान। तो जान लीजिए, ठान लीजिए, आलोक सर जी को खुट्टा मान लीजिए। आप इसके इर्द गिर्द घूमने पर आपको सफलता मिलेंगे, कभी असफलता हाथ ना लगेगी। इस बात को जान लीजिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप अधिक से अधिक संख्या में जुड़िए। हम चुटकियों में फिजिक्स को हाथ में कैद कर सिखाएंगे। किस तरह से पूरा फिजिक्स आपके मुट्ठी में होंगे। एक एक कॉन्सेप्ट के बल पर आपको 1 सेकेंड में फिजिक्स को मुट्ठी में करवाएंगे। आज हम 10 आपको सिखाते हैं 1 सेकेंड में न्यूमेरिकल को हल करना। पूरे फिजिक्स अंश भिन्न हर फॉर्मूला पर पूरे चुटकियों में सवाल को तोड़ देंगे। ऐसे मैं आपको वादा करता हूं, आप हमसे जुड़िए। तकनीकी शिक्षा लेके हम चले थे, आज तकदीर बदलने के लिए, लाइफ स्टाइल बदलने के लिए मैं पॉलिटेक्निक नहीं पढ़ाता हूं, पॉलिटेक्निक के साथ साथ लाइफ टेक्निक भी पढ़ाता हूं। लाइफ टेक्निक जानते हैं? लाइफ टेक्निक, लाइफ टेक्निक पॉलिटेक्निक ही नहीं, लाइफ टेक्निक ऐसा टेक्निक देके भेजेंगे कि जीवन के हर डगर पर निडर होकर आगे बढ़िएगा। दुनिया में दुश्मन कोई है तो वो है आपका डर। दुश्मन कोई है आपका आलस। आपके अंदर दुश्मन बैठा हुआ है, उस डर को निकालिए, तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, नया इतिहास बदल सकते हैं। आओ नया समाज बनाए, मिलजुल कर इतिहास बनाए। ये अभियान आलोक सर का है और एक स्वाभिमान लेकर के आलोक सर चलते हैं। आप लोग के भरोसे मेरा शान आप हैं, मेरा विश्वास आप हैं और मैं आपके लिए हैं। इस बात को जान लीजिए। आज ही जुड़िए ऑफलाइन क्लास में, आइए ऑनलाइन 1 तारीख से लगातार चलेगा 10 दिनों का इंट्रोडक्शन क्लास। आप लोगों का इंतजार हम पहले भी कहें कि हर साल इंतजार करते हैं और इस इंतजार में जो आते हैं वो एक नया औजार लेके जाते हैं, नया तकनीक लेके जाते हैं। मुझे पूर्ण उम्मीद है आप भी आइएगा और नया संदेश लेके जाइएगा और नया समाज बनाइएगा। तो चलिए मैं आंसर के बारे में बताता हूं, किस तरह से पूरे फिजिक्स इस अंश हर पर चलते हैं। तो आप सभी से मेरा निवेदन कि आप जरूर एक बार नई दिशा ऑनलाइन क्लास से जुड़िए, अधिक से अधिक लोगों में फैलाइए कि आलोक सर अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी आ गए हैं। बस जिस प्रकार से आप लोगों ने 20 वर्षों से मुझ पर विश्वास किया,
मुझे जो शोहरत दिया, जो मोहब्बत किया, मैं उस मोहब्बत को, मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूं। क्योंकि गरीबी को मैं देखा हूं, इसलिए गरीबों लाचारों से मुझे बहुत ज्यादा प्रेम है। मैं 2 लाइन सुनाना चाहता हूं, आप सुन लीजिए। कुमार सानू का वह गीत मुझे दिल में पूरे गहराई में ढुक गया है। गरीबी को देखा है मैंने इतने पास से, नफरत सी हो गई है इसके एहसास से। दौलत के पीछे तो सारा जहां है, इसके बिना यहाँ मोहब्बत कहाँ है। झुक के अदब से एहतराम करती है, दौलत को दुनिया सलाम करती है। हाँ, मोहब्बत को दुनिया सलाम करती है। कोई भी ताकत ना इतनी बड़ी है, मोहब्बत के दम पे ही दुनिया खरी है। जिसको किसी की मोहब्बत मिली है, उसको जमाने की दौलत मिली है। झुक के अदब से एहतराम करती है, दौलत को दुनिया सलाम करती है। हाँ, मोहब्बत को दुनिया सलाम करती है। तो चलिए आज फिजिक्स का इंट्रोडक्शन हम करवाते हैं, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं पॉलिटेक्निक में, ITI में। चलिए आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि देखिए, आप सभी एक बार जान लीजिए, पेन सेलेक्ट कर लेते हैं थोड़ा। चलिए देखिए, भिन्न बराबर होता है, सब जानते हैं, भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर। आप सोचिएगा कि सर जी बोल रहे हैं बराबर, नहीं, केवल आप एक बार जरूर समझने की कोशिश कीजिएगा। पूरे फिजिक्स इसी पर कंप्लीट मैं करवाऊंगा ऑब्जेक्टिव को। देखिए, कोई भी फॉर्मूला जो होता है, यदि आप समझ लीजिए भिन्न का अंश के साथ कैसा संबंध होता है, समानुपाती का। अंश के रूप में तो समानुपाती, और नीचा में रहे तो व्युत्क्रमानुपाती। आप समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ को समझिए। समानुपाती का अर्थ होता है कोई भी राशि बढ़ने से बढ़ेगा, घटने से घटेगा, और हर से के साथ यदि संबंध होगा तो उल्टा होगा। उल्टा मतलब व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा, बढ़ेगा तो घटेगा, घटेगा तो बढ़ेगा, ठीक उल्टा, जो भी होगा उसका उल्टा। आधा तो दुगुना, दुगुना तो आधा, चौगुना तो चौथाई, चौथाई तो चौगुना, तिहाई तो तिगुना, तिहाई बस इसका उल्टा। 1/3 का तिगुना, आधा का दुगुना, यही हुआ। यदि वह हर के जैसा संबंध रखेगा तो पूरे फिजिक्स मैं इस पर आज पढ़ाऊंगा। जैसे कि आप चल लीजिए, देख लीजिए, जैसे आपको दे दिया घनत्व बराबर, जैसे घनत्व, घनत्व बराबर है द्रव्यमान बटे आयतन। देखिए, अब यहां देखिए, इसमें देखिए कौन सा संबंध है द्रव्यमान और आयतन में, व्युत्क्रमानुपाती। तो आयतन बढ़ने से आपको परीक्षा में आ जाएगा कि आयतन बढ़ने से द्रव्यमान पर क्या, घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भाई ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ये दोनों में उल्टा संबंध है। लेकिन फिर ये देखिए, यहां यदि द्रव्यमान बढ़ेगा तो घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बढ़ने से बढ़ेगा, क्योंकि द्रव्यमान बराबर घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। इसी तरह से पूरे फिजिक्स जिस प्रकार से देखिए, जैसे यहां पर होता है जैसे F बराबर m इंटू वी माइनस यू बाय टी। देख लीजिए ये कौन सा संबंध है, ये हर के रूप में है। तो फोर्स के साथ ये F क्या हुआ, F हुआ बल। देखिए आज इंट्रोडक्शन करा रहे हैं, और T हुआ समय। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो यहां आप देख सकते हैं कि संवेग में परिवर्तन किसके बराबर होता है। यह भी देखिए परीक्षा में कई बार आते रहते हैं, संवेग में परिवर्तन किसके बराबर होता है। तो देख लीजिए फोर्स और समय के गुणनफल के बराबर। आप जान लीजिए संवेग में परिवर्तन फोर्स और समय के गुणनफल के बराबर होता है। और यहां देखिए समय जब बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा, घटेगा, और ये जब घटेगा
तो ये बढ़ेगा। फोर्स में और समय में, यानी कि बल में और समय में कौन सा अंतर है, क्या है संबंध है, तो व्युत्क्रमानुपाती का। यही कारण है जब हम क्रिकेट खिलाड़ी कैच लेता है तो हाथ को पीछे और करता है, ऐसे ऐसे पकड़, ऐसे हम क्या करते हैं, पकड़ने के समय को बढ़ा लेते हैं। गेंद पकड़ना था यहाँ, पकड़ते हैं यहाँ, यहाँ ऐसे लेते हैं, तो चोट कम लगता है, बल कम लगता है, बल कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि पकड़ना था यहाँ और पकड़े हैं यहाँ, तो समय को क्या कर लिया मैंने, बढ़ा लिया। और समय जब बढ़ेगा तो बल क्या होगा, घटेगा। पूरे फिजिक्स भिन्न अंश, हर फॉर्मूला पर हम पूरे फिजिक्स को चुटकियों में उड़ाएंगे। जिसकी हो चर्चा उसी पर करो दिमाग खर्चा, जिसकी ना हो चर्चा उस पर दिमाग मत करो खर्चा। आंसर हो जाएगा 1 मिनट में फटाक से, बिना की लेट लगाए। तो भिन्न बराबर अंश बट्टे हर, इसी पर करना है, निडर होकर सवाल बनाना है। मैं इंट्रोडक्शन करवा रहा हूं, निश्चित हम आप लोग को फिजिक्स का धुरंधर बना दूंगा। आज ही क्लास ज्वाइन कीजिए आप। चलिए अब फिजिक्स में चलते हैं। आप लोगों 10 सवाल आपको दिखाते हैं कि इस 10 में निश्चित ही इस टाइप के रहते हैं, और ऐसा ऐसा टाइप 100 टाइप मैं जो बता दूंगा नॉमिकल, उस 100 में से ही रहेंगे। आज हम 10 टॉप बता रहे हैं आप लोग को। देखिए फटाक से पहला क्वेश्चन हम करते हैं, निडर होके चलिए। देखिए अंश हर पर फॉर्मूला पर कैसे चलता है, क्या लिखा हुआ पढ़िए, एक बार फटाक से पढ़िए। एक तार की लंबाई 2 गुनी की जाती है और उसका अनुप्रस्थ काट 2 गुना कर दी जाए, तब प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़कर 8 गुना हो जाएगा, घटकर 4 गुना हो जाएगा, बढ़कर 4 गुना हो जाएगा और परिवर्तित रहेगा। देखिए इस सवाल को, चुटकी का सवाल है, देख लीजिए क्या होता है। सबसे पहले आप जान लीजिए आर बराबर होता क्या है, L/A। मैं अभी अंश हर, ये है भिन्न, ये है अंश, ये है हर। अब देखिए इसमें कौन सा संबंध है, इसमें संबंध है आर में एल में अंश का संबंध और समानुपाती का संबंध, अंश अंश के रूप में है ना। तो अंश के साथ भिन्न का कौन सा संबंध होता है, समानुपाती, और हर का कौन सा संबंध होता है, व्युत्क्रमानुपाती। यह हुआ अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एरिया। तार देखे हैं, तार तार ऐसे ऐसे देखिए, ये ही एरिया हुआ अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जिसको हम लोग मोटाई कहते हैं, और ये हुआ ये लंबाई। समझ लीजिए। अब यहां देखिए जिसकी चर्चा उसी पे करो दिमाग खर्चा। चर्चा किस किस की है, लंबाई की और अनुप्रस्थ काट का। यहां अनुप्रस्थ काट का ये जो है क्षेत्रफल, ये भी क्या किया गया, आधा। ध्यान दीजिए, नहीं बनना है गधा तो ध्यान दीजिए। चलिए क्या किया गया, लंबाई 2 गुना, लंबाई 2 गुना कर दीजिए, और अनुप्रस्थ काट जो है भी 2 गुना है, आप 2 गुना कर दीजिए। क्या हुआ, कोई परिवर्तन, 1 गुना, जितना था उतना ही हो जाएगा, यानी कि अपरिवर्तित रहेगा। क्या नंबर आंसर होगा, डी नंबर आंसर। फटाक से कर लिए। देखिए कोई है, ये भी 2 गुना होगा, ये 2 गुना, कोई परिवर्तन नहीं, अपरिवर्तित। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखिए, भिन्न बराबर अंश बटे। यदि केवल रहता लंबाई 2 गुना करने पर, यदि यही रहता केवल अनुप्रस्थ काट आधा करने पर, यदि यही तो रहता 2 गुना, दोनों 2 गुना हुआ, यदि 2 गुना ये होता तो ये केवल अनुप्रस्थ काट 2 गुना होता तो प्रतिरोध आधा हो जाता। चूंकि ये 2 गुना होता, ये आधा हो जाएगा, उल्टा संबंध है इसमें। लेकिन यहां पर ये 2 गुना ये हुआ, आधा ये हो गया, बराबर हो गया, कोई परिवर्तन नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं फटाक से। देखिए पूरे एक चालक तार, एक चालक का प्रतिरोध अपने प्रारंभिक मान का आधा कर दिया जाए, ऐसा करने पर चालक का स्वयं प्रभाव क्या होगा। देखिए पूरे फिजिक्स को, चलिए क्यू बराबर क्या होता है, I²RT। जिसकी हो चर्चा उसी पर करो दिमाग खर्चा। चर्चा किसका है, उसमें ऊर्जा का, और चर्चा किसका है, आर का, प्रतिरोध का। यहाँ क्यू है, आर है विद्युत धारा, आर है प्रतिरोध, और टी है समय। तो क्यू बराबर चर्चा जिसका उसी पर करो दिमाग खर्चा। कौन सा संबंध है इसमें, समानुपाती सीधा। ये नहीं कुछ है तो एक रहता है, ये तो अंश हुआ ना, अंश के साथ भिन्न का क्या संबंध है, समानुपाती का। तो आर कितना हुआ है, देखिए प्रतिरोध क्या किया गया, आधा, तो ये है आधा, तो क्या हो जाएगा सीधा, क्यू भी होगा आधा। तो क्या होगा आंसर इसका, ए नंबर, आधा सीधा। जिसकी चर्चा उसी पर करो दिमाग खर्चा। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं फटाक से। तीसरा, एक लोलक की लंबाई 2 गुनी कर दी जाती है, तो उसके बॉब का लंबाई 2 गुनी कर दी जाती है और उसके बॉब का द्रव्यमान आधा कर दिया जाता है, तो इसका आवर्तकाल हो जाएगा। देखिए
कितना पेचीदा सवाल है, इजी इजी सवाल है। देखो टी बराबर क्या होता है, 2 पाई रूट अंडर एल बाय जी। ध्यान देंगे, एल क्या है, लंबाई, जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। ध्यान देंगे, यहां ध्यान दीजिए आप लोग, बॉम्ब का द्रव्यमान, द्रव्यमान से कोई फर्क ही नहीं, द्रव्यमान कितना भी हो, दुगुना हो, चगुना हो, अठगुना हो, नगुना हो, कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि द्रव्यमान की कहीं चर्चा नहीं है इसमें। केवल परिवर्तन होगा गुरुत्वीय त्वरण से। जैसे चंद्रमा पर जाएगा तब फर्क पड़ेगा, ऊंचाई पर जल ले जाएंगे तो लोलक को तब फर्क पड़ेगा, क्योंकि जी में परिवर्तन होता है, क्योंकि जी पर भी निर्भर करता है टी। उल्टा संबंध है, जी बढ़ेगा तो टी घटेगा, जी घटेगा तो टी बढ़ेगा। इसके साथ कौन संबंध है, देखिए उल्टा। और इसके साथ कौन संबंध है, सीधा। लंबाई बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेंगे, सीधा कर दिए। एक लोलक की लंबाई दोगुनी कर दी जाती है तो उसके बॉम्ब का द्रव्यमान का आधा कर दिया जाता है। देखिए सबसे पहले द्रव्यमान से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, द्रव्यमान कोई चर्चा नहीं लेना है तुमको दिमाग में। टी बराबर क्या होगा, रूट एल, चर्चा किसकी है, देखिए रूट एल। तो यहां पर कितना किया गया, लंबाई दोगुना, दो कीजिए तो कितना हुआ यहाँ पर, रियल देखिए कितना है, रूट 2 गुना। क्या होगा आंसर इसका, रूट 2 गुना। चलिए आंसर मारिए, रूट 2 गुना किसमें है, डी नंबर। आराम से बनाइए सवाल को, देखिए ऐसे ही सवाल को हम फटाक फटाक बताएंगे, आप जुड़िए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं फटाक से। 300 मीटर तरंगदैर्घ्य वाले विद्युत चुम्बकीय विकिरण की आवृत्ति क्या होगी। बहुत वीवीआई सवाल है, इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। और जान लीजिए चुम्बकीय विद्युत चुम्बकीय तरंग प्रकाश के तरंग के बराबर होता है, प्रकाश के वेग के बराबर उसका होता है। देखिए v बराबर क्या होता है, एन लैम्डा, v बराबर एन लैम्डा। क्या निकालना है आपको, आवृत्ति। यहां एन क्या है, आवृत्ति। ध्यान दीजिए, लैम्डा क्या है, तरंग दैर्घ्य। ध्यान देंगे, भी क्या है, तरंग का वेग, तरंग का वेग। ध्यान देंगे आप। अब यहां पर निकालना है आपको भी नहीं निकालना है, एन निकालना है। एन बराबर क्या हो जाएगा, भी बट्टे लैम्डा, ई लिखेंगे तो ई बट्टे ये। भी कितना है, तरंग का वेग कितना, प्रकाश तरंग प्रकाश के बराबर होता है 3 गुने 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश का वेग के बराबर इसका वेग होता है। और यहां देख लीजिए लैम्डा कितना है, तरंग दैर्घ्य 300 मीटर, 300 दीजिए। अब देखिए 3 से ये कैंसिल कर दीजिए, 100 हुआ। अब देखिए यहां देखिए एन बराबर 10 8 माइनस ये 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, 10 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर। तो 10 का यहां पर देखिए मैं बता रहा हूं। तो देखिए 10 पावर 8 में से क्या घट जाएगा, 2, कितना हो जाएंगे, 10 पावर 6। और इसका मात्रक होता है एच जेड, आवृत्ति का। ध्यान दीजिएगा आप लोग, देख लीजिए आप क्यों ऐसा हुआ। देखिए एक बार बता देते हैं, 10 पावर 8 हुआ ना जी, यहाँ 100 क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर। ए पावर एम, ए पावर एन बराबर क्या था, ए पावर एम माइनस एन, चूंकि भाग में है। चलिए समझ में आ गया आप लोग को। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं फटाक से। देखिए इनमें से किनको तो गुना करने पर पदार्थ गतिज ऊर्जा सबसे अधिक वृद्धि होगी। देखिए सबसे पहली बात है, आप जान लीजिए गतिज ऊर्जा के बराबर किस किस पर निर्भर करता है। आप सभी जानते हैं के किस किस पर निर्भर करता है। तो के बराबर क्या होता है, 1/2 mv स्क्वायर भी होता है। तो सबसे पहले के किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर भी और इस पर वेग पर भी। तो यहां देख लीजिए, करके देखिए, यदि द्रव्यमान की चर्चा करें तो के यदि द्रव्यमान को यदि दुगुना करेंगे, इसको दुगुना करेंगे तो द्रव्यमान भी ये भी दुगुना होगा। लेकिन देखिए v का स्क्वायर होता है, यदि हम वेग को दुगुना करते हैं, वेग को दुगुना करते हैं तो कितना हो रहा है, 4 गुना। द्रव्यमान की तुलना में इसका क्या होता है, 4 गुना हो रहा है। आप देख लीजिए, चूंकि भार देखिए W किस पर निर्भर करता है, M और G पर। यदि द्रव्यमान दुगुना करते हैं तो भार भी दुगुने होता है, और भार यदि दुगुना होता है तो द्रव्यमान भी दुगुना होता है। तब के भी क्या हो जाएगा, के किस पर निर्भर करता है, ये इस पर निर्भर करता है, ये इस पर निर्भर करता है। देखिए यहाँ पर यदि भार दुगुना होगा, हमारी सबको दुगुना कर रहे हैं, तो भार दुगुना होगा तो M दुगुना होगा, M दुगुना होगा तो के भी दुगुना होगा, ये भी दुगुना। यदि हम यहाँ से दुगुना शुरू करते हैं, ये भी दुगुना तो ये भी दुगुना, M दुगुना तो फिर के दुगुना। तो ये देख रहे हैं कि द्रव्यमान भार दुगुना होने पर भी गतिज ऊर्जा दुगुना हो रहा है। और यदि वेग को दुगुना कर रहे हैं, यानी कि गति को दुगुना कर रहे हैं, तो ये 4 गुना हो रहा है। क्योंकि गतिज ऊर्जा
वस्तु के वेग के वर्ग का समानुपाती होता है। समानुपाती ये भी है, इसके भी है, इसके भी, लेकिन ये वर्ग का समानुपाती होता है, इसलिए 2 का स्क्वायर 4 गुना हो जाएगा। सबसे अधिक किसको बढ़ाने से? तो गति को बढ़ाने से। देख लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं फटाक से। पृथ्वी के पृष्ठ पर एक वस्तु का भार 20 न्यूटन है, तो पृथ्वी के त्रिज्या 64 किलोमीटर है, तो पृथ्वी से 64 किलोमीटर ऊंचाई पर इस वस्तु का भार क्या होगा? आप सभी जानते हैं। किस पर भार दिया? पृथ्वी के पृष्ठ पर भार दिया। देखिए कितना दिया भार? 20 न्यूटन। देखिए 20 न्यूटन दिए हैं भार। डब्ल्यू बराबर क्या दिया है? 20 न्यूटन। चलिए आप देख लीजिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले रिएक्शन देखिए, सबसे पहले परिवर्तन देखिए। डब्ल्यू बराबर होता क्या है? एम जी। डब्ल्यू किस पर निर्भर करता है जी? जी पर, भार जी पर। जी जितना जितना होगा यदि ये दुगुना होगा तो ये भी दुगुना होगा, ये आधा होगा तो ये भी आधा होगा, ये चौथाई होगा तो ये भी चौथाई होगा। सीधा समानुपाती है। देखिए अब क्या बताते हैं आपको, क्या खेला उला है देखना। अब देखिए जी बराबर क्या होता है? देखिए जी डैश एच किलोमीटर ऊंचाई पर, एच किलोमीटर ऊंचाई पर जी घट के जी डैश हो जाता है। जी बटे 1 प्लस एच बटे आर का होल स्क्वायर होता है। देख लीजिए एच ऊंचाई पर, मान लीजिए यहां पर जो जी है पृथ्वी सतह पर, यहां जो एच ऊंचाई पर जाएगा तो वो घट के जी डैश हो जाएगा। तो ये जो होगा वो एच ऊंचाई पर जी डैश घट के, तो इसका मान क्या होगा इसको समझ लीजिए, इस पे निकलता है। तब आप यहां देख लीजिए जी का क्या फर्क पड़ रहा है। 1 एच कितना है? 6400, और त्रिज्या भी पृथ्वी कितना है? 6400। स्क्वायर कर दीजिए, 64 कैंसिल 1। अब देखिए जी बटे क्या होगा? 1 प्लस 1 का स्क्वायर। जी बटे कितना हुआ? 1 1 2 का स्क्वायर, अर्थात जी बटे 4। यहां देखिए जी बटे 4 आया। देखिए यानी कि गुणते तुरंत कितना हो गया? चौथाई हो गया, चौथा भाग। जब जी चौथा, मैं बताया सीधा संबंध है। पूरे आंसर देखिए समानुपाती का खेला। मैंने बताया जी पर समानुपाती होता है, यदि जी आधा तो डब्ल्यू भी आधा। तो यहां ये क्या हुआ? चौथाई हुआ। जी बटे 4 का मतलब क्या हुआ? जी का 1/4, अर्थात जी 4 का मतलब जी का 1/4, यानी कि 1/4 हो रहा है। तो 1/4 क्या हो रहा है? जी 1/4 हो रहा है, तो भार भी 1/4 ही ना होगा जी, समझे? तो हम क्या करेंगे? भार पृथ्वी पृष्ठ पर 20 न्यूटन है, तो 64 किलोमीटर ऊंचाई पर क्या होगा? 64 किलोमीटर पर भार। देखिए 1 सेकंड में समझिए। 20 का क्या करेंगे हम? 1/4 कर देंगे। 1/4 करिए विचार। 4 पंचे 20, कितना न्यूटन? 5 न्यूटन। कितना सेकंड लगा सवाल है, और ये टेक्निकल सवाल है, आराम से बनाइए। क्या होगा इसका आंसर? 5 न्यूटन। बहुत VBA है, ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं। पैरामेट्रिकल ITI हो चाहे BCC हो, इस क्वेश्चन को बहुत पूछे जाते हैं। यहां तक कि इस क्वेश्चन को IIT JEE में भी पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए किसी लोलक का आवर्तकाल 1.2 सेकंड है, यदि लोलक की लंबाई दोगुना कर दिया जाए तो परिणामी आवर्तकाल क्या होगा? देखिए यहां पर क्या है? मूल टी कितना है? 1.2 सेकेंड। ध्यान देंगे 1.2 सेकेंड। अब अगला चलते हैं। कहता है कि लोलक की लंबाई, हमने क्या कहा? जिसकी चर्चा हो उसी पे करो दिमाग खर्चा, जिसकी चर्चा ना हो उसको दो फेंक, उसके बदला लिख दो 1। चलिए टी बराबर क्या होता है? 2 पाई रूट अंडर L बाय जी। 2 पाई रूट अंडर L बाय जी। चर्चा किसकी है? केवल लंबाई की। तो भाई इसको हम जी 2 पाई को ढोएंगे, टी बराबर रूट L रखेंगे। L तो कितना हुआ? दुगुना किया गया है, 2 कीजिए। टी कितना? √2 गुना। √2 का मतलब क्या है? 1.414 गुनी, ये हो जाएगा। जितना था, ध्यान दीजिए, जितना था, देखिए जितना था, जैसे √2 का मान कितने हो जाएंगे? इतना जो हुआ, तो परिणामी कितना हो जाएगा? जो था, जो है, उसका कितना गुना? 1.414 गुना 1.2 कर देंगे, और इसको गुना कर देंगे किसके साथ? 1.414 के साथ। तो 1 लगभग में 68 आता है, तो इसको हम लिख लेंगे लगभग में 1.7 सेकेंड लगभग में। क्या होगा आंसर? ये डी नंबर। बहुत VBA सवाल है इस टाइप का।
जिसकी चर्चा हो उसी पे करो दिमाग खर्चा। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको। 4/25 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? देखिए, एक कूलाम आवेश बराबर होता है 6.25 गुने 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ध्यान देंगे, बहुत भी यह क्वेश्चन है, बहुत बार आता रहता है। देखिए, इसीलिए आपको है कितना 4/25, इसीलिए 4/25 कूलाम आवेश बराबर सीधे हो जाएगा, गुना हो जाएंगे 4/25 गुने 6.25 गुने 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन। दशमलव उड़ा दीजिए नीचे में 100, 25 चौका 100, 25 25 625 25 25 कैंसिल, अर्थात 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन। देख लीजिए, इसको देखने में आप लोगों को समझने में दिक्कत हो रही है। अब देखिए यहाँ 10 पावर 18 है। चलिए क्या होगा 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन सब आते रहते हैं, टेक्निकल क्वेश्चन है, आराम से करना है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 100 केजी मनुष्य का पृथ्वी के केंद्र पर भार क्या होगा? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप जान लीजिए। ये मान लीजिए पृथ्वी है, ये आप जानते हैं, ये नॉर्थ और ये क्या है साउथ। ये आपको 0 डिग्री अक्षांश है, विषुवत रेखा इसी कहा था, ये इसी कहा था विषुवत रेखा। आपने देखा, ये है आपको ध्रुव। आप इसको भी देख लीजिए कैसे कैसे होता। देखिए आप देख लीजिएगा, यहां पर सबसे बड़ा त्रिज्या है। यहां देखिए जैसे जैसे करते हैं ध्रुव की ओर जाते हैं, त्रिज्या घटते रहता है। और आप जानते ही हैं G बराबर GM/R² होता है। जैसे जैसे त्रिज्या इसमें क्या संबंध है, उल्टा, त्रिज्या बढ़ेगी तो G घटेगा। इसलिए ध्रुव पर G का मान महत्तम होता है, चूंकि यहाँ पर R सबसे छोटा होता है। ये जब छोटा होगा तो ये बड़ा होगा। और विषुवत रेखा पर R सबसे बड़ा होता है, इसलिए विषुवत रेखा पर G का मान न्यूनतम होता है। और आप आइए केंद्र की बात कीजिए, पृथ्वी केंद्र पर G का मान 0 होता है। याद रख लीजिए, पृथ्वी केंद्र पर G का मान 0 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और याद रख लीजिए 45 डिग्री अक्षांश पर जो होता है G का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। लेकिन आपको पूछा जा रहा है पृथ्वी केंद्र पर मनुष्य का भार, और भार बराबर होता है, आप जान लीजिए, भार बराबर होता है W बराबर mg। और m यहाँ पर 100 है, G का मान 0 है, और 0 से किसी भी संख्या गुना होगा तो 0 न्यूटन होगा। देख लीजिए इसका आंसर होगा 0 न्यूटन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं फटाक से। एक वस्तु पर 20 न्यूटन का बल कार्य करता है और इसके फलस्वरूप बल की दिशा के 45 डिग्री कोण पर वस्तु 1 मीटर गति करती है, तो बल द्वारा किया गया कार्य। और जान लीजिए जब आपको थीटा दिया है, थीटा कितना दिया है 45 डिग्री, और एफ कितना दिया है 20 न्यूटन, और एस कितना दिया है 1 मीटर, तो डब्ल्यू बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा। डब्ल्यू एफ कितना है 20, एस हो गया 1 मीटर, कॉस थीटा तो कॉस 45 डिग्री, और कॉस 45 का मान होता है, ध्यान दीजिएगा, कॉस 45 का मान √1/√2 होता है। तो 20 × 1/1/√2। देख लीजिए 20/√2, √2 से प्रमेयकरण कर दीजिए तो हो जाएगा 20√2/2 10, अर्थात 10√2 जूल, चूंकि कार्य का मात्रक होता है जूल, तो 10√2 ए नंबर आंसर होगा। तो आज का क्लास कैसे लगा विद्यार्थियों, आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, और मैं गारंटी करता हूं आप जरूर जुड़िए। इंट्रोडक्शन क्लास चल रहा है, और 1 तारीख से करो या मरो बैच, करो या मरो, तकनीकी शिक्षा को हासिल करो, यह बैच चलेगा, आप लोग जुड़िएगा। इसी प्रकार पुनः हम कल इंट्रोडक्शन लेके आएंगे, और कल का इंट्रोडक्शन केमिस्ट्री से करवाएंगे कि किस तरह से आपका दिमाग का इस्तेमाल और किस तरह को समझना है, किसको याद करना है,
रटनदार भी बनना है, समझदार भी बनना है, इस पर विस्तार से बात करेंगे। तो आज का क्लास इंट्रोडक्शन आज समाप्त करते हैं, कल पुनः मिलेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।